नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राज्य की विकासात्मक पहलों, प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश को हुए नुकसान और नशा मुक्त हिमाचल अभियान की प्रगति से अवगत करवाया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को इस वर्ष मानसून के कारण मंडी जिला में बादल फटने और भूस्खलन से हुए व्यापक नुकसान की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि इन आपदाओं के कारण प्रभावितों के घर और कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मानसून की वर्षा रुक रुक कर जारी है और कई स्थानों पर भारी वर्षा का समाचार है। मंडी जिले में बीती रात मूसलाधार बारिश व बादल फटने की 2 अलग अलग घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। इन घटनाओं में कई वाहन भी मलबे में दब गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मंडी के उपायुक्त को प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार अब एक स्थायी नीति ला रही है ताकि जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में अब कोई भी सरकारी संस्थान नदी नालों के किनारे नहीं बनाया जाएगा और सभी सरकारी भवन 100 से 150 मीटर की सुरक्षित दूरी पर ही बनाए जाएंगे। हमने देखा कि कई सरकारी संस्थान जो है नदी नालों के किनारे बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि यहाँ बना दो और उसकी साइट डेवलपमेंट पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है। इस बारे में एक कमेटी बनेगी और जो भी सरकारी संस्थान की बिल्डिंग्स बननी होगी वो नदी नालों से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया। पुराने लोगों नदी नाले के किनारे बसे हैं उसके लिए कमेटी का उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और स्थानीय विधायक अनिल शर्मा ने मंडी में घटना स्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात से प्रदेश में हो रहा नुकसान चिंताजनक है और इस मुश्किल घड़ी में सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी शहर में बादल फटने से हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं व आम लोगों से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का भी आग्रह किया है। मौसम विभाग ने आज और कल यानी 30 जुलाई के लिए कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और चंबा जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई एक दार्शनिक रूपरेखा है। आज हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते एनईपी 2020 हमारी पाथवे बनी हुई है। हमने आज को एनईपी 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इट्स नॉट जस्ट एन एजुकेशन रिफॉर्म, इट्स इंडियाज इंटेलेक्चुअल रेनेसांस। ये केवल सुधार नहीं है, परंतु ये वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर राज्य में सरकारी जमीनों से बेदखली और सेब के पेड़ों के कटान के विरोध में किसान सभा व सेब उत्पादक संघ के नेतृत्व में किसानों और बागवानों ने आज शिमला सचिवालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।